हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्रोन जूनियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 3.4। सो दिस इज मी भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो यहाँ पे मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की मैथ्स आपको पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के 3.3 तक एक्सरसाइज कवर अप करवा चुकी हूँ। मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन कवर करवाती हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रिलेटरल्स के क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कवर कर लिए थे। फिर हमने देखा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है। फिर आज हम देखेंगे रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। साथ में हमने लास्ट एक्सरसाइज में ट्रेपेजियम और काइट, ये दोनों चीजें भी हमने कवर अप कर ली थी। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का भी एक एग्जांपल देख लिया था। तो हमारे जो क्वाड्रिलेटरल में जितना भी पोर्शन है ये हमने कवर कर लिया, बस हमारे बचे हैं रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो ये आज की एक्सरसाइज में हम कवर अप करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, सीखेंगे कि रोम्बस क्या होते हैं, रेक्टेंगल क्या होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए फटाफट से हम आज की एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो मेरी वेरी फर्स्ट स्लाइड है। सो सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम देखा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है। क्या होता है बेसिकली पैरेललोग्राम? उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम के केस में देखा था। और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो रोम्बस की भी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पैरेललोग्राम जैसी होती है, इसलिए हम इसको एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। साथ में इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो होती है वो काइट की तरह भी होती है। अब काइट क्या होती है? काइट वो होती है जिसकी ऊपर की दो साइड की लेंथ इक्वल होती है और नीचे की दो साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी काइट। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो हम रोम्बस को भी एक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो रोम्बस को हम देखते हैं। तो रोम्बस, अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो, देखो मैं आपको पहले रोम्बस बना के दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने रोम्बस बना दिया। सॉरी, तो यहाँ पे नो, इट्स नॉट अ रोम्बस। रोम्बस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे में होता है। मैं इसको ये वाली लाइन से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक्चुअली रोम्बस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये है हमारा रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी जो होती है वो पैरेललोग्राम जैसी ही होती है। इसकी भी जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल लेंथ की होती है, तो इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती है। सपोज ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस, मतलब अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है इसकी डायगोनल। तो डायगोनल जो होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जैसे काम करती है। इसकी जो डायगोनल होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जैसे होती है। ठीक है, मतलब आपस में ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती है। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखते हैं अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल तो होता ही है क्योंकि ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, बट इसकी जो लेंथ होती है वो साइड्स की इक्वल होती है। कौन कौन सी? Since the opposite sides of a rhombus have the same length, मतलब this side is equals to this side and this side is equals to this side, so it is also a parallelogram। तो ये parallelogram के जैसा भी हो सकता है। So a rhombus has all the properties of parallelogram and also that of a kite। मतलब rhombus की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो पैरेललोग्राम की जैसी भी होती हैं और काइट के जैसी भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वही वाली प्रॉपर्टीज यूज होती है, बट इसमें एक चीज होती है जो डिफरेंट होती है, वो होती है इसकी डायगोनल। ठीक है, द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ ए रोम्बस इज दैट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब इसकी जो सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है
वो होती है इसकी डायगोनल। अब जो प्रॉपर्टी होती है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, वो क्या होती है कि जो इसकी जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जैसे एक दूसरे के लिए काम करती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, और इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम और काइट की जैसे, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, डू दिस, ये आप इसको रीड करना और इसको समझ के देख लेना कि विद द हेल्प ऑफ पेपर आप रोम्बस को कैसे फोल्ड करेंगे कि आपको जो जहाँ पे वो पॉइंट मीट करते हैं, ये वाले जो पॉइंट होते हैं ये मीट करते हैं, तो आपको पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है कि इंटरसेक्ट पॉइंट आपस में मीट करे और राइट एंगल बनाए, ठीक है। तो ये पेपर फोल्डिंग जो है ये आप खुद कर लेना। यहाँ पे हियर इज एन आउटलाइन जस्टिफाइंग दिस प्रॉपर्टी यूजिंग लॉजिकल स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ आउटलाइन है जो जस्टिफाई कर रही है ये, यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स यूज हो रहे हैं। एबीसीडी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी, यहाँ पे एबीसीडी क्या है, हमारा एक रोम्बस है, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम टू, ये एक पैरेललोग्राम भी है। सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि इसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पे OA जो होगा वो इक्वल टू OC हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल जो है वो उसकी जो लेंथ है वो इक्वल है और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी OA की वो इक्वल टू OC होगी, सिमिलरली OD की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू OB हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी हैव टू शो दैट M एंगल AOD, मतलब यहाँ पे जो हमारा AOD जो ये वाला जो एंगल है AOD मतलब दिस वन, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल COD, वो इसके इक्वल हो जाएगा COD के। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री दोनों बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी एंगल 90 डिग्री ही होगा, कोई वैल्यू क्या 90 डिग्री ही होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इनकी वैल्यू तो कभी चेंज होगी नहीं, हमेशा 90 डिग्री होंगे। इट कैन बी सीन बाय द ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ये हम ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा देखते हैं कि ट्राइंगल एओडी इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्राइंगल सीओडी। तो क्योंकि इनकी एक एक साइड जो है वो इक्वल है, मतलब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है हमारी इक्वल है इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल से, ठीक है। इसके दो एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी जो एक आर्म है दोनों एंगल ट्राइंगल्स की वो इक्वल है, सिमिलर, और उसके अलावा क्या है उनके एक एक एंगल भी इक्वल हो रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल है वो आपस में एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। फिर देयरफॉर एम एओडी इज इक्वल्स टू एम ट्राइंगल एओबी सीओडी, तो यहाँ पे ट्राइंगल ये तो इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि ट्राइंगल एओडी और एंगल एओडी और एंगल डीओसी या सीओडी जो है वो तो राइट एंगल है, तो वो दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे। सिंस एंगल AOD एंड COD आर लीनियर पेयर, इनको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि लीनियर पेयर हमारा कैसा होता है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर होने के कारण ये AOD और COD आपस में इक्वल होंगे और जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 90 डिग्री, ठीक है। सिंस AO इक्वल्स टू CO, वाई, अब AO इक्वल्स टू CO वाई होगा इक्वल, एंड AD जो होगा AD वो इक्वल होगा CD, एंड OD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा DO के, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है। मतलब यहाँ पे हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ये जो है दोनों ट्राइंगल के बीच में जो OD कॉमन है तो वो तो इक्वल होगी होगी, ठीक है। साथ में यहाँ पे हम आपकी जो AO है वो इक्वल टू CO हो रही है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। फिर यहाँ पे आपकी जो AD है तो वो भी CD के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है रोम्बस का केस। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन एग्जांपल हियर एंड सी, हियर इज वन ऑफ योर रोम्बस विच इज राइस, RICE, ये इसका नेम है, ठीक है, RICE। तो राइस नाम का आपका एक रोम्बस है। फाइंड एक्स वाई जेड, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स, आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको आपकी जो एक्स की वैल्यू वो क्या है, OE है, ठीक है, OE इज योर एक्स, एंड वाई क्या है आपका OR है,
एंड जेड क्या है, साइड्स ऑफ ए रोम्बस, तो रोम्बस की साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें साइड की वैल्यू कितनी गिवन है, तो एक साइड की वैल्यू हमें 13 गिवन है, तो यहाँ पे हमारे z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो ये है हमारा OE। अब OE जो है वो इक्वल्स टू OI भी होगा, ठीक है, ये हमने देखा है। तो OE जो होगा वो इक्वल्स टू OI होगा, तो OI की वैल्यू 5 होगी, तो OE की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। सिमिलरली OR इक्वल्स टू OC हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, तो देखो ये भी 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ मूविंग ऑन रेक्टेंगल, देखो अब हमने रोम्बस देख लिया, अब हम देखेंगे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और रोम्बस में क्या डिफरेंस है और रेक्टेंगल क्या रोल प्ले करता है, इसको हम समझते हैं। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम में विद इक्वल एंगल्स, और इसमें क्या होता है, इसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे एंगल तो 90 डिग्री होते हैं ना, तो वो तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है, तो इसीलिए इसको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, किसको, रेक्टेंगल को। व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, डिस्कस विद योर फ्रेंड। इफ अ रेक्टेंगल इज टू बी अ इक्वी एंगुलर, व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो टोटल जो अंदर के सारे जो एंगल्स होंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स, सारे के सारे जो एंगल होंगे दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल जो होंगे ये 4x हो जाएंगे, ठीक है, और ये 360 डिग्री हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 90 क्यों, 4 9 से 36, तो एक एंगल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है, आ रहा है समझ में। देयरफॉर दस ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, तो ये आपको समझ में आ गया कि आपका एक एंगल जो होगा रेक्टेंगल का वो राइट एंगल होगा, ठीक है। सो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम है जिसमें कि सारे के सारे एंगल जो है वो राइट एंगल है। बीइंग अ पैरेललोग्राम द रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के जैसे बिहेव कर रहा है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी, मतलब दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ठीक है। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है उसकी यहाँ पे और क्या होगा, इसकी जो डायगोनल्स होंगी, यहाँ पे हम बना के देखते हैं, इसकी जो डायगोनल होंगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जैसे यहाँ पे काम करेगी, तो देखो ये आपकी जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, आ रहा है समझ में। बट 90 डिग्री नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा सेम साइड्स नहीं है इसलिए 90 डिग्री कभी नहीं होगी, एंगल चेंज होते रहेंगे, बट इनकी जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे के लिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं सॉरी परपेंडिकुलर नहीं होंगी, सिर्फ बाइसेक्टर होंगी, परपेंडिकुलर होंगी तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। नाउ इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल कैन बी डिफरेंट लेंथ। अब पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स थी वो डिफरेंट लेंथ की होती थी, बट सरप्राइजिंगली द रेक्टेंगल बीइंग अ स्पेशल केस हैज अ डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ। अब आपको रेक्टेंगल के केस में याद रखना है कि इसकी जो डायगोनल्स होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ, तो क्यों पैरेललोग्राम में डायगोनल्स होती हैं बट वो इक्वल लेंथ की नहीं होती, लेकिन रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इसको सेपरेट किया है सी बी ए को और ए डी बी को यहाँ पे सेपरेट किया है, तो ये जो सी बी है वो इक्वल टू डी ए हो जाएगा और जो ए बी है वो इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये डायगोनल जो होंगी वो इस डायगोनल के बराबर होंगी। दिस इज इजी टू जस्टिफाई इन रेक्टेंगल ए बी सी डी देन लुकिंग एट द ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी सेपरेटली, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों के दोनों ट्राइंगल को अगर सेपरेटली देखते हैं तो हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी होगा, ये वाला जो ट्राइंगल होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी डी होगा, इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है और डायगोनल भी इसके इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। सो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल,
तो क्यों होंगे? दिस इज बिकॉज जो ए बी होगा वो इक्वल होगा इस ए बी के, मतलब इसकी जो बेस है ए बी वो इक्वल होगी इसकी बेस के, ठीक है। ऐसे ही इसकी जो बी सी होगी वो इक्वल होगी डी ए की, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगी? कॉमन होंगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब एंगल ए जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल ए, ये इक्वल होगा एंगल बी के, क्यों? क्योंकि सॉरी, एंगल ए जो है वो इक्वल होगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो एंगल है एंगल बी वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे? दोनों के दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये आपस में एक दूसरे इक्वल हैं, बट अप्रोक्सीमेटली। द कॉन्ग्रुएंसी फॉलोज बाय SAS क्राइटेरिया। इस टाइप की जो कॉन्ग्रुएंसी उसको हम SAS क्राइटेरिया बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ये AC है ये इक्वल हो जाएगी BD के, ठीक है। आ रहा है समझ में कि हमारी जो AC है वो BD के इक्वल हो जाएगी। और फिर क्या होगा? इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल बिसाइड बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो वी हैव वन एग्जाम्पल हियर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, रेंट इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे RENT नाम का एक रेक्टेंगल है, इट्स डायगोनल मीट एट O, और इसकी जो डायगोनल है वो O पे मीट कर रही है, ठीक है। Find x if OR equals to 2x plus 4 and OT equals to 3x plus 1। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे OR की वैल्यू और OT की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, OT जो हमारा है इस हाफ ऑफ डायगोनल TE। OT जो है वो हाफ ऑफ डायगोनल TE है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि OT जो है वो हाफ ऑफ डायगोनल TE है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि OR इज द हाफ ऑफ डायगोनल ऑफ RN। अब ऐसे ही हमारा जो OR है वो हाफ है डायगोनल RN की, ठीक है। डायगोनल आर इक्वल हियर। अब यहाँ पे जो दोनों डायगोनल्स है वो इक्वल है, ठीक है। डायगोनल आर इक्वल हियर, सो देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल हियर। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को ऐसे 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 4 को इक्वली ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3x जो है वो -2x हो जाएगा और 4 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे हमारा 3 होगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। नाउ स्क्वायर। अब हमने क्या क्या देख लिया? हमने रोम्बस देख लिया, हमने रेक्टेंगल देख लिया, अब आ गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की जो थी ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है? अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है विथ इक्वल साइड, बट स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दिस मीन्स अ स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर में सारी की सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, विथ एन एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ, ठीक है। तो सारी की इसमें एक रिक्वायरमेंट एडिशनल क्या आ गई कि इसकी जो सारी साइड्स है वो इक्वल लेंथ होगी। मतलब अगर एक लेंथ की साइड, एक साइड की जो लेंथ है वो होगी अगर 3 सेंटीमीटर, तो सारी की सारी जो होंगी वो 3 सेंटीमीटर होंगी। द स्क्वायर लाइक रेक्टेंगल हैज डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इन अ रेक्टेंगल देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर डायगोनल टू बी परपेंडिकुलर वन अनदर। मतलब हमने रेक्टेंगल में देखा था कि उनकी जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर नहीं होती एक दूसरे के, ठीक है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो LB है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? ET के, ठीक है। तो हमारी जो LB लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी ET के, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो BE होगी वो इक्वल टू EL इक्वल टू LT इक्वल टू TB। ये सारी की सारी साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल B है, एंगल E है, एंगल L है और एंगल T है, ऑल आर अवर राइट एंगल्स, ठीक है। सारे के सारे हमारे क्या होंगे? राइट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो BL जो होगा वो इक्वल टू ET हो जाएगा, क्यों? क्योंकि और साथ में क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी इसमें लगती है इसलिए। और दूसरी बात क्या है कि जो BL होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? ET के, ठीक है, ये देखो, है ना।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की होंगी। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। सो वी हैव इन अ स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल, इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स। अब स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो क्या क्या करती हैं तो हम देख लेते हैं। बाइसेक्ट वन अनदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती हैं। स्क्वायर बीइंग अ पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम से के जैसा ही होता है, ठीक है। आर ऑफ इक्वल लेंथ, और उनकी जो डायगोनल्स है वो इक्वल लेंथ की भी होती है, क्योंकि स्क्वायर बीइंग अ रेक्टेंगल, स्क्वायर एक रेक्टेंगल की तरह भी होता है। आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, हेंस वी गेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्या सीखा हमने कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, वो इक्वल लेंथ की होती हैं और परपेंडिकुलर टू वन अनदर होती हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which we will keep in our mind. टेक अ स्क्वायर शीट, ये देखो ये जो डू दिस होता है ये सिर्फ आप लोगों के लिए होता है, इसको आप शीट में लेके बना लेना, ठीक है। We can justify this also by arguing logically ABCD is a square whose diagonal meet at O। यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर है जिस जो कि O पे मीट कर रहा है। यहाँ पे आपकी जो OA है वो इक्वल टू OC होना चाहिए, सिंस द स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो OA है वो इक्वल टू OC होना चाहिए। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन वी नाउ सी दैट AOD ट्राइंगल AOD इक्वल्स टू ट्राइंगल COD। तो यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल AOD है वो इक्वल टू होना चाहिए COD के, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसकी जो ये जो OD है वो कॉमन है बीच में, तो वो एक दूसरे के इक्वल होगी। फिर यहाँ पे AC जो OA है वो इक्वल टू AC हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये जो रूल होगा कौन सा, राइट एंगल वाला, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, तो इस वजह से दोनों के दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये जो AC है इस पे ये जो D आ रहा है ये लीनियर पेयर भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा एक दूसरे से इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली। नाउ मूविंग ऑन एक्सरसाइज, सो वी हैव 3.4 एक्सरसाइज हियर। नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या सारे के सारे जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर हो सकते हैं? नो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, तो नो, ऑल नहीं, कुछ। देखो फर्स्ट वाला तो नो होगा, फॉल्स होगा, बट सेकंड वाला यस होगा कि सारे रोम्बस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये यस होगा, ठीक है, मतलब ये ट्रू होगा। फिर थर्ड पॉइंट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, मतलब सारे के सारे जो स्क्वायर हैं वो रोम्बस होंगे और वो रेक्टेंगल भी होंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। फिर ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, सारे के सारे जो स्क्वायर होंगे वो पैरेललोग्राम नहीं होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सारे स्क्वायर जो होते हैं वो पैरेललोग्राम ही होते हैं। फिर ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, के सारे काइट्स जो होंगे वो रोम्बसेस होंगे, तो यस सारे काइट रोम्बस होंगे। फिर ऑल रोम्बसेस आर काइट, सॉरी ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि काइट जो होता है उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो साइड इक्वल होती है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होती और ये दोनों साइड इक्वल होती। बट रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। कि ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस बट ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, रोम्बसेस को हम काइट बोल सकते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, तो ये भी ट्रू होगा, हाँ सारे जो पैरेललोग्राम होते हैं वो एक्चुअल में ट्रेपेजियम ही होते हैं। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, यस सारे स्क्वायर जो होते हैं वो भी ट्रेपेजियम होते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर नाउ, एंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी जो फोर साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। तो एक होता है हमारा यहाँ पे स्क्वायर और दूसरा होता है हमारा रोम्बस, ठीक है। ये दोनों की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है फोर राइट एंगल्स, मतलब ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके की फोर राइट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो फोर राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो स्क्वायर के होते हैं फोर राइट एंगल्स, है ना, और दूसरे होते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। समझ में आया कि फोर राइट एंगल्स होते हैं इसमें भी और इसमें भी।
तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. स्क्वायर इसमें से कैसा है, किसके जैसा है? फर्स्ट, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है. स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज it has 4 sides in equal length. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट है. ठीक है. सेकंड का केस क्या है कि पैरेलल, क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है? तो हाँ, क्योंकि जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. हाँ, तो इसको हम बोलेंगे यस, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. और अपोजिट एंगल्स भी जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड आर पैरेलल. ठीक है. क्योंकि अपोजिट साइड कैसी होती है? पैरेलल होती है. एंड अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हमारा जो स्क्वायर होगा वो एक पैरेललोग्राम भी है. फिर थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रोम्बस. क्या स्क्वायर एक रोम्बस है? तो यस, स्क्वायर एक रोम्बस है. स्क्वायर इज अ रोम्बस. क्यों है? क्योंकि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है? तो हाँ, रेक्टेंगल के जैसा भी है. स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. क्यों? क्योंकि इसकी जो इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं, दोनों के, स्क्वायर के भी और रेक्टेंगल के. तो हम बोल सकते हैं बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, दोनों के. ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other. तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है? तो एक होता है हमारा रोम्बस. ठीक है. फिर दूसरा होता है हमारा रेक्टेंगल. फिर तीसरा होता है हमारा स्क्वायर. और फोर्थ होता है हमारा पैरेललोग्राम. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में जिनकी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगी ईच अदर. तो रोम्बस की होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है. एक तो रोम्बस की होती है और दूसरी किसकी होती है? स्क्वायर की होती है. ठीक है. फिर आर इक्वल, जिनकी की जो डायगोनल है वो इक्वल होगी. तो एक तो स्क्वायर की इक्वल होती है. ठीक है. और एक किसकी इक्वल होती है? रेक्टेंगल की इक्वल होती है. ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 हियर. एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है हमारा, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, क्यों होता है? आप लोगों को पता है क्यों होता है? देखो मैं बताती हूँ. ये हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ its diagonal lie inside the rectangle. उसकी जो डायगोनल होती हैं वो दोनों की दोनों कहाँ होती हैं? अंदर होती हैं. और ये एक कंडीशन होती है कॉन्वेक्स की. ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 है. ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. एंड O इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल. और O जो है वो मिड पॉइंट है. ठीक है.
और क्या है, अपोजिट टू राइट एंगल, और अपोजिट है किसके, राइट एंगल के। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए, बी एंड सी। मतलब हमें ये बताना है कि जो ओ है वो कैसे इक्विडिस्टेंस पे होगा, मतलब ए बी सी के। द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। डॉटेड लाइन को एडिशनली हमको हेल्प करने के लिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो, जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है इसको अगर हमने ड्रॉ किया है, तो इसको ड्रॉ करने से क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल के जैसा दिखने लगा। और रेक्टेंगल में हमारी जो एडी होती है वो पैरेलल हो जाती है किसके, बीसी के। सिमिलरली हमारा जो ए बी होता है वो पैरेलल हो जाता है किसके, डीसी के, ठीक है। उसी के साथ साथ जो हमारी डायगोनल एसी है वो इक्वल हो जाएगी किसके, बीडी के। और जो हमारी डायगोनल, ये तो हो गई और साथ साथ में और भी क्या चीजें होंगी। अब देखो यहाँ पे आपकी जो एडी होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, बीसी के, ठीक है। और जो ए बी होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, डीसी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल बन गया हमारा, ठीक है। और जब ये एक रेक्टेंगल होता है तो इसकी जो डायगोनल होती है, मतलब ये जब ये एक रेक्टेंगल होता है तो इसकी डायगोनल आपस में सब एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। साथ में हम कह सकते हैं कि हेंस यहाँ जो हमारा AO है वो इक्वल टू OC हो जाएगा, और BO है वो इक्वल टू OD हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। कैसे एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल, क्योंकि सारे के सारे काय पे हैं, 90 डिग्री एंगल पे हैं। और ये दोनों कॉमन हो गए राइट एंगल के लिए, तो ये BO होगा वो इक्वल टू OD हो जाएगा, और OA होगा वो इक्वल टू OC हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट O इज द मिड पॉइंट, ठीक है। O जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया, हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है। बट हमारे पास कुछ चीजें बची हैं जो हमें एक बार डिस्कस करनी है, रिवाइज करना है, ताकि अगर हम प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लें सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स की, तो ये हमको हेल्प करेगी एक बार रिविजन में और हमारी एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक ब्रश अप करवाती हूँ, रिविजन करवाती हूँ, जिससे कि आपको चीजें समझ में आएगी। तो हमने चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 से लेके अभी तक 3.4 तक के क्या क्या चीजें पढ़ी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टी। अब कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े हैं, तो पहला है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, पैरेललोग्राम की। अब इस सॉरी ये पैरेललोग्राम होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और ये भी अपोजिट साइड इक्वल होगी और ये भी अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है। साथ में इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। फिर इसकी जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बस इतना हमको ध्यान रखना है किसके केस में, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की भी जो 4 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। अब ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती है बट साथ में इक्वल लेंथ की भी होती है। यहाँ पे इक्वल लेंथ की नहीं होती थी, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती थी, बट यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है। तो विथ ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये रोम्बस में लगेगी। फिर डायगोनल, बट इसमें एक चीज डिफरेंट है, वो क्या है कि इसकी जो डायगोनल बनती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती है बट राइट एंगल
पे होती है, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होता है, ठीक है, बट ये रेक्टेंगल है तो इसकी जो अंदर के इंटीरियर एंगल होते हैं ये सारे के सारे राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल होता है, बट इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो पैरेललोग्राम को फॉलो करती है। कौन कौन सी? की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ईच ऑफ एंगल इज अ राइट एंगल, और इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। बट इसमें एक चीज और होती है कि इसकी जो डायगोनल होती है वो इक्वल होती है ईच अदर, ठीक है, और इसकी जो डायगोनल होती है वो इक्वल होती है ईच अदर। बट इन केस ऑफ स्क्वायर, अ स्क्वायर विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। फिर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। अब जो स्क्वायर है इसमें पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज लगती है, ठीक है। काइट, अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। काइट वो होता है जिसकी दो साइड्स कंसेक्यूटिव आपस में इक्वल होती है, मतलब ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, तो ये बात हमको काइट में याद रखनी। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, वन डायगोनल वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट टू अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? इन फिगर एंगल बी, ये जो एंगल बी है वो इक्वल होता है एंगल डी के, और एंगल ए जो होता है इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। मतलब एक एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, बट ये वाला जो एंगल होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, जिसकी डायगोनल की, वो एंगल आपस में कभी इक्वल नहीं होता। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि क्या होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल्स, कैसे उनको हमने डिवाइड किया है और क्या क्या प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है, उनके नाम से भी चीजें हमको समझ में आती है। और ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस पढ़ेंगे, फिर रोम्बस के बाद आप पढ़ेंगे रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर और फिर काइट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से क्या होता है कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी फिर वो रोम्बस में लगती है, फिर और पैरेललोग्राम की और रोम्बस की जो प्रॉपर्टी वो रेक्टेंगल में, फिर वो सबकी प्रॉपर्टी किस में लगती है? स्क्वायर में तो वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ, बट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि मैम की वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। और अगर आपको मेरी टीचिंग में कुछ चेंजेस चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी वीडियोस बनाऊं, अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि मैम हमको इस टॉपिक पे या इस क्वेश्चन के लिए वीडियो चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, समझिए और बहुत अच्छे नंबर लेकर आइए एग्जाम में। मेरी आप लोगों के लिए बस एक यही इच्छा है कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, मेरी वीडियोस को देखें, पढ़ें और बोले वाह मैम ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, हमें तो बहुत मजा आ गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।